नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस नई रीडिंग में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके जीवन में इस समय क्या कुछ चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम जल्दी से इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं। और दोस्तों, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। एंड ऑल्सो बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है। उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ प्रिपरेशन, ग्रीफ, रूटीन, वार्निंग, abundance, anticipation, fear और आज का लास्ट कार्ड दोस्तों, कम्युनिकेशन। ऑल राइट, लेट्स सी। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं इन्हें और एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट दे आर प्रॉपरली विजिबल। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, अगर हम आज देखें यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस भी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, आई होप कि नाउ ईच एंड एवरी कार्ड इज़ विजिबल प्रॉपरली। सो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारे कार्ड्स हैं ये किस ओर इशारा दे रहे हैं। इनको हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स सी आज क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपरेशन का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि आप किसी बड़े परिवर्तन या मोड़ के बहुत करीब हैं। अभी आप बाहर से भले शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं गहराई में कुछ बड़ा तैयार हो रहा है आपके मन में। मन ही मन में कुछ बहुत गहराई से आप सोच रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की जो खामोशी होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। कुछ ऐसा ही टाइम इस समय चल रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कार्ड को देखने पर जो गहराई से एक अर्थ और यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये भी है कि आपके जीवन में बहुत से अनुभव हुए हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं सिखाया है कि जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठोस तैयारी से कदम बढ़ाना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ। और दोस्तों, ब्रह्मांड ने आपको बार बार कहीं ना कहीं रोका है ताकि आप सही टाइम पर सही दिशा में आगे बढ़ें और जल्दबाजी ना हो। यही रीज़न है कि कभी कभार आपको इस चीज़ पर हो सकता है गुस्सा भी आया हो कि आपने अपना सारा धन,
दौलत, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन फिर भी कोई काम पूरा नहीं हुआ या कोई ना कोई अड़चन आ गई, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है किसी और भी बड़े नुकसान से। ये आपको एक तरीके से सिक्योर किया है यूनिवर्स ने। दोस्तों यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सभी को, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस समय यानी कि इस टाइम आप अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे, एकत्र कर रहे हैं। मतलब जो आपकी सोल की पावर है, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एक नॉलेज की पावर जो होती है, उससे कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत ही स्ट्रांग हो रही है डे पर डे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतने आध्यात्मिक ना हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन द लेवल आप जो सोचते हैं वो एक बहुत बड़ा जो आस्तिक इंसान होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके अंदर हमेशा क्यों, क्या, कैसे का जो सवाल है वो हमेशा उठता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल है जिसके अंदर बाहर से देखने में तो नहीं पता चलता, लेकिन अंदर ही अंदर एक आपका ऐसा सेल्फ भी है जो सच्चाई को गहराई से कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, और उस ओर जो कदम है आपका कहीं ना कहीं वो भी जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। भले ही वो चीज़ हिडन रहे, इतना खुलकर लोगों को जो भी आपके आसपास हैं, इवन दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि आप भले ही इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन द लेवल आपकी जो एक खोज है अपनी असली आइडेंटिटी की, वो भी कहीं ना कहीं जारी है। तो ये साफ दिख रहा है कि आपकी जो सोल है वो इस समय और भी पावरफुल बन रही है, और आपकी जो सोल है वो एक कहीं ना कहीं जैसे एक प्लान बना रही है, एक योजना बना रही है। हो सकता है कि कुछ काम अटके हुए हों आपके, या किसी ने इनफैक्ट आपके रास्ते में जैसे अड़चने जानबूझ के डाली हैं। ये आपके शत्रु, आपके अपोनेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने जानबूझ के आपके काम में अड़चने डालने की कोशिश की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये सब डिले नहीं है, एक डिवाइन प्लानिंग है। इवन जो आपके शत्रु अभी जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो भी इस प्लान का एक हिस्सा है। वो यूनिवर्स से बड़े नहीं है। कहते ना एक ग्रैंड प्लान, हर किसी का कुछ ना कुछ एक रोल है, तो आपके शत्रु का भी कुछ ना कुछ एक रोल है आपके लाइफ में। और आगे चल के कभी ना कभी आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि अगर किसी ने आपके साथ शत्रुता भी निभाई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कल्याण ही छुपा हुआ था। दोस्तों यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके जो शत्रु हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको रोक दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने उस रोक को अपने लिए कह सकते हैं एक ट्रेनिंग पीरियड बना लिया, एक सीख आपने ले ली। अब जैसे ही टाइम बदलेगा वही रुकावटें आपके लिए कह सकते हैं एक लॉन्चिंग पैड बनेंगी, कहीं ना कहीं एक ऐसी लॉन्चिंग पैड वो बनेंगी कि जिससे आपके शत्रु भी देखकर कहीं ना कहीं बौखला जाएंगे, और उन्हें भी बिलीव नहीं होगा कि जो काम उन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए किया वो उसी ज़मीन से, उसी जगह से आप वो बन गए जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया है जो कि किसी न किसी दर्द या शोक को दिखाता है। दोस्तों इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बताती है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पुराना कोई दर्द अभी भी ज़िंदा है। कोई बिट्रेयल हो, कोई खोया हुआ रिश्ता, या कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया, उसकी जो टीस है वो अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बरकरार है। और दोस्तों ये जो दर्द है ये केवल इमोशनल नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप अपने अंदर की हीलिंग प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हैं। कभी कभी यही पुराने जो घाव हैं वो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप दूसरों की जो एनर्जी है वो जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन यही जो सेंसिटिविटी है दोस्तों, ये अब आपकी ताकत बन रही है, और अब आप लोगों के असली चेहरे को कहीं ना कहीं पहचानने लगे हैं, और ये पहचान ही कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का अंत करेगी।
जो लोग इमोशनल रूप से आपको गिराना चाहते थे या ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, अब खुद अपने ही जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि रोना कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मा का कह सकते हैं एक शुद्धिकरण है। आपका हर आंसू एक कार्मिक डेप्ट को कहीं ना कहीं धो चुका है और अब ग्रीफ नहीं, ग्रैटिट्यूड का टाइम है और उसी का टाइम इस समय चल रहा है। तो ये देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि पुराना जो भी चैप्टर था जीवन से वो कहीं ना कहीं क्लोज अप हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। स्पेशली जिन शत्रुओं ने ये सोचा था कि आप अपने पास्ट में फंसे रहेंगे या फिर परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा इशू उन्होंने आपके सामने रखा हो, क्रिएट किया हो कि जिसके वजह से आप दुख में या गम में डूब जाएंगे, तो वो सारे प्लान्स उनके कहीं ना कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। आज का जो तीसरा ये जो कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है रूटीन। दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अब आपके लाइफ में संतुलन वापस लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर की शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन यदि उसका सही दिशा में प्रयोग ना हो तो ऊर्जा बिखर जाती है। जो काम पहले आदत थी, जैसे प्रार्थना, मेडिटेशन, समय पर खाना, अपनी देखभाल करना, वो शायद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है, वो जो पैटर्न है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपकी रूटीन ही आपकी रक्षा कवच है कहीं ना कहीं। तो अपनी जीवन शैली को फिर से उसी क्रम में लेकर आएँ जिससे कि आपको एक अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस आपको अच्छा होगा और दिख भी रहा है कि आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप इम्पोर्टेंस समझते हैं एक अच्छे हेल्थ की, क्योंकि अच्छा हेल्थ रहेगा तो ही हम अपने जीवन में वेल्थ और बाकी चीज़ों को बना पाएंगे। दोस्तों, आपके शत्रु कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो इसी तरीके से बिखरी रहे, आप अपना ध्यान ना दें, आपका जो फोकस है वो आप खो दें। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि जब आपका मन स्टेबल रहता है तो कोई भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो टिक नहीं सकती आपके अराउंड। दोस्तों, मैं ये भी यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा कि अब से आपकी हर सुबह एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूँगा। और अपने लाइफ में, अपने जीवन की जो छोटी छोटी आदतें हैं, डिवाइन डिसिप्लिन के साथ जोड़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो नियंत्रण है फिर से आप ही के हाथ में लौट आएगा। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके शत्रु प्लान कर रहे थे कि आप उस डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहें और अपने ऊपर ध्यान ना दें, तो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि कब आपको अपने आप को संभालना है, कैसे अपने आप को वापस पटरी पे लेकर आना है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत गहरी बात कहता है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको अपनी आँखें यहाँ पर अब खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई ना कोई ऐसा प्रपोज़ल है जो बाहर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से कोई ना कोई छल उसमें छिपा हुआ है। हो सकता है ये आपके शत्रुओं के द्वारा भेजा गया हो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ये बात तो साफ़ है कि जो भी इस समय आपके सामने कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, या जैसे मैंने बोला कि कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरीके का धोखा यहाँ पे दिख रहा है, कोई ना कोई छल यहाँ पे दिख रहा है, कुछ तो हिडन चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ऐसा प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, किसी तरीके का कोई अगर बातचीत अगर हो रही है कुछ लोगों में आपस में, किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर रिश्तों से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर हो, तो एक बार ध्यान से इन चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई छल साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन, डील या संबंध पर बिना सोचे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम वही है जो इंडिकेट कर रहा है कि सुनो सबकी,
लेकिन करो अपने मन की। जब तक आप खुद ना सेटिस्फाइड हो जाएं, किसी के कहने पर कोई चीज़ ना करें। हाँ, हो सकता है कि आपको मान सम्मान रखने के लिए लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, तो वो ठीक है, आप सुन लीजिए सबकी, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए और किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेना है। दोस्तों, यहाँ ये भी संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं इस कार्ड से कि आपके जो शत्रु हैं वो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं और कोई इल्यूजन या मिसकम्युनिकेशन फैला सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आप बस शांत रहिए, सत्य का पक्ष रखिए, उतना ही काफ़ी है। यहाँ एक चीज़ और भी निकल के आ रही है दोस्तों कि चेतावनी का मतलब डर नहीं है, जागरूकता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से डर नहीं मिटता पर रास्ता साफ दिखने लगता है, वैसे ही इस कार्ड का जो मैसेज है वो यही है कि आप जितने अलर्ट रहेंगे उतना ही जल्दी धोखे की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है दोस्तों। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस यानी भरपूरता का टाइम कहीं ना कहीं लौट रहा है आपके जीवन में। चाहे पैसा हो, प्रेम हो, सम्मान हो या आत्मिक शांति, किसी न किसी रूप में वरदान मिलने वाला है आपको। जिन लोगों ने आपकी मेहनत पर शक किया था, कहीं ना कहीं वो अब देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल आपके पास वापस लेकर आ रहे हैं और बड़े स्केल पे लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अबंडेंस का मतलब केवल धन ही नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ की बौछार भी होती है, उस ओर भी इंडिकेशन है यहाँ पर। लेकिन ये जो अबंडेंस है ये तभी स्टेबल होगी जब आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे। जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, आभारी रहेंगे ईश्वर के, यूनिवर्स के, उतना ही यूनिवर्स आपको और देंगे। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब कहीं ना कहीं डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जिस इंसान को वो गिराना चाहते थे वो अब आकाश की ओर उड़ने लगा है और आपकी जो ये सक्सेस है, जो सफलता है, अब कहीं ना कहीं उनके भय की शुरुआत हो रही है इसे देखकर। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। मैं ज़रूर इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। अब आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि 6th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ एंटिसिपेशन। दोस्तों, एंटिसिपेशन, प्रतीक्षा और उम्मीद को दिखाता है ये कार्ड, और ये कार्ड उस स्थिति का प्रतीक है जब आप कुछ बड़ा आने वाला होता है, उस ओर ये इशारा कर रहा है। यानी कि हवा में एक हलचल है, कोई संदेश, कोई खबर या डिवाइन संकेत आपकी ओर बढ़ रहा है। आप शायद कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट, किसी तरीके के रिज़ल्ट का, किसी कॉल का या किसी बदलाव का। पर याद रखिए, ये जो इंतज़ार है ये व्यर्थ नहीं है, ये ब्रह्मांड का परफेक्ट टाइमिंग कह सकते हैं इस समय है। दोस्तों, इस कार्ड का गहरा अर्थ है कि अभी जो डिले है वो प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स कुछ चीज़ें अलाइन कर रहा है ताकि जब सही टाइम आए तो सब कुछ एफर्टलेसली हो जाएगा। जो लोग आपके इंतज़ार का मजाक उड़ा रहे हैं वो जल्द ही देखेंगे कि किसका पेशेंस जीत दिलाया। फाइनली इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो देखेंगे और नोटिस भी करेंगे, क्योंकि आपको डिवाइन टाइमिंग पर कहीं ना कहीं भरोसा रखना है। तो अपना भरोसा बना के रखिए, क्योंकि जब वक्त बदलेगा ना तो उसी गति से बदल जाएगा जैसे बिजली गिरती है, इतना फास्ट सब कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। और तब आपके शत्रुओं को रियलाइज़ होगा कि आपने जो इतना वेट किया वो ऐसे ही नहीं किया, देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट, और वो रीज़न आपको भी तब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फियर का कार्ड आया है जो कि भय को दिखाता है।
और ये कार्ड आपके भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ भय और आत्मसंदेह की। ये जो डर है ना, ये शायद बाहरी नहीं है बल्कि अंदर का डर है। क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। ये जो प्रश्न है ना, ये आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो जानते हैं अगर आप डर गए तो जीत उनकी होगी, इसलिए वो वही बातें, वही परिस्थितियाँ आपके सामने लाते हैं जो आपको डराए। लेकिन आपको याद रखना है, डर केवल तब तक जीवित है जब तक आप उससे भागते हैं। तो सामना करने का टाइम है दोस्तों ये। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जब आप डर को सीधा देखकर कहते हैं मैं अब नहीं डरता या मैं अब नहीं डरती, उसी पल उसका जो अस्तित्व है वो मिट जाता है। ये कार्ड कहता है डर को पहचानो पर उसे खुद पर हावी मत होने दो। आपकी जो सोल है अब वॉरियर की स्थिति में आ रही है, एक ऐसा योद्धा जो अब अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर जीतने को तैयार है। शत्रुओं का अंत आपके इस इनर करेज से ही शुरू होगा और आप इसे होते हुए भी देखेंगे। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है, दिस इज कम्युनिकेशन। और दोस्तों ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अब टाइम आ गया है खुलकर बोलने का, अपनी बात साफ और सच्चाई से रखने का। कुछ बातें हैं जो आप कहीं ना कहीं भीतर अपने अंदर दबाए बैठे हैं, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है, आपको कभी कभी भारी महसूस कराती हैं ये चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें जो दबी हुई हैं मन के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील कराने लगती हैं, और इसीलिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह यूनिवर्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ आपको नहीं दबाना है, तो अपनी आवाज़ को मत दबाओ। जो सच है उसे शांति और कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से बोलिए। किसी से भी संवाद में ईगो नहीं, क्लैरिटी रखना है आपको। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे और जानबूझ के आपका नाम ख़राब करने की कोशिश यहाँ करेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। दोस्तों कम्युनिकेशन का सीधा जो संबंध है वो ट्रुथ की वाइब्रेशन से होता है, और जब आप सच बोलते हैं ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। जो आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं कहीं ना कहीं वो खुद एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई मैसेज या कॉन्वर्जेशन ऐसा आने वाला है, ऐसा होगा जो आपकी राह बदल देगा। ये किसी अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप या जस्टिस से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए ओपन और रिसेप्टिव आपको रहने की ज़रूरत है। सो दोस्तों अगर हम ओवरऑल इस रीडिंग को देखें तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग यहाँ निकल के आ रही है, ये चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल अगर सारे कार्ड्स की हम कंबाइंड एनर्जी देखें तो इस और एक क्लियर इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये कार्ड दे रहा है कि आपके जो भी अपोनेंट्स हैं, जो भी शत्रु हैं, उनका इस समय टाइम पीरियड एक ऐसा चल रहा है जिसमें कि आपको रोकने की जिन भी लोगों ने कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उनके अंत की शुरुआत अब वही जो रोकना था ना, वही उनकी अंत की शुरुआत कहीं ना कहीं अब बन गई है। सो दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आपके लव्ड वंस हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी रुका हुआ जो काम है वो पूरा हो जाए, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।